कराची के इलाके बल्दिया सईदाबाद में 3 मुसल्लह मुलजिमान शहरी से कीमती मोटरसाइकिल, मोबाइल और कैश लूट कर फरार हो गए। IMF ने हमें तिगनी का नाच नचा दिया है कि आप शुक्र करें कि तिगनी का नाच नचाकर भी आप बच जाएं डिफॉल्ट होने से। ये देखिएगा कि पंजाब में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है और ये तजर्बाकारी है इनकी कि गर्मियों में ही गैस नहीं आ रही, तजर्बाकारी हो गई ना इनकी, जिसकी वजह से पंजाब की ये जो 400 टेक्सटाइल मिल्स हैं वो बंद हो गई हैं। जब 71 की जंग हुई तो उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ क्या सलूक किया। अमेरिका कह रहा था कि आप जंग लड़े, हम बहरी बेड़ा भेज रहे हैं, हम बहरी बेड़ा भेज रहे हैं, आपके इमदाद करेंगे। कहाँ बहरी बेड़ा आया, हमारा एक बाजू अमेरिका की वजह से कटा। इंडिया 90s में IMF का प्लान छोड़ के निकल चुका। आप देखिए उसकी इकोनॉमी कितनी जबरदस्त कहां पर खड़ी है। बांग्लादेश को आप देख लीजिए। लेकिन हमने अगर ये अपने साथ किया है तो ये तो फिर हमें अपने माजी पर, अपने आप पर नजर डालनी पड़ेगी। कमेंट जो आप कह रहे थे कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स के लिहाज से देखिए 2 बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं हिस्ट्री में कि जिसमें जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे वो इंडिया गए थे, उन्होंने हुर्रियत मेंबर से मिलना नहीं मिले थे उसके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि आज 80% जो पाकिस्तानी हैं उनके पास फटे पुराने कपड़े हैं और वो एक टाइम की रोटी जो है वो खाने के काबिल नहीं रह गए हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की खुद रिपोर्ट में ये बताया गया है और अगर ये रिपोर्ट सच्ची है तो फिर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात कितने हैं। दोस्तों, ऊपर से आपने पाकिस्तानियों को देखा होगा, पाकिस्तानी एंकरों को देखा होगा, को इंडिया को धमकी देते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास ये चीज़ है, हमारे पास हम इंडिया को बर्बाद कर देंगे, हमारे पास परमाणु हथियार हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को ये बात पता नहीं है कि काश उसको भी चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, जो कि पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी नहीं है। जिस देश की 80% आबादी जो है वो फटे पुराने कपड़े पहनने पर आ जाए, एक टाइम की रोटी उनको नसीब ना हो, वो देश जो है वो भारत को धमकी देने में कभी भी पीछे नहीं हटता। तो वैसे देश को ये समझ लेना चाहिए कि पहले वो अपनी इकोनॉमी को सुधारे, फिर वो भारत को धमकी दें। दोस्तों, एक तरफ तो भारत जिस प्रकार से तेजी से प्रगति की ओर अग्रसित है, वही और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान जो है वो डाउनफॉल की ओर जा रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। आज पाकिस्तान के पास पैसे नहीं बचे कि वो अपने जो सरकारी लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको पैसे दे पाए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के पास एक भी रुपए बचे ही नहीं है किसी को देने के लिए। और इसीलिए जो पाकिस्तान है वो चाहता है कि कैसे भी करके किसी भी देश से उसको पैसे आ जाए। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जो बिलावल भुट्टो है, उसने कहा था कि हम इंडिया के साथ रिलेशन अपना अच्छा करना चाहते हैं। तो चलिए पहले हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस टॉपिक ऊपर क्या बात कर रही है। इंटरेस्टिंग चीज़ है, राना सनाउल्लाह साहब वैसे तो वज़ीर दाखिला है हमारे पाकिस्तान के, आज वो सुबह पुलिस लाइंस इस्लामाबाद में खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि $1 अरब के लिए IMF ने हमें तिगनी का नाच नचा दिया है। पहले तो सवाल ये है कि हमारे माशियात नहीं थे वो, लेकिन उन्होंने हमें बताया है कि उनको कितना दुख है इस वक्त। अगर आप इन सब को ये सब कुछ पता था तो ज़रूरत क्या थी ये सारा पंगा करने की? पहले तो मुझे ये समझा दें। ठीक, पहले तो मैं उन्होंने जो बात की उस पर मैं ये कमेंट करना चाहूँगी कि आप शुक्र करें कि तिगनी का नाच नचाकर भी आप बच जाएं डिफॉल्ट होने से। अच्छा, $1 अरब जो आपको जो मिल रहा है ना, जो पैसे मिल रहे हैं, आप ये शुक्र करें कि अगर ये तिगनी का नाच वो नचा रहे हैं तो इसके बाद भी आप उस मुश्किल से निकल आए। अब देखिए, मसला ये आपने ये कहा कि इनको क्या पता नहीं था। प्रॉब्लम ये है कि पता तो सबको था, लेकिन ये काम तो करना था। ये बात तो हमें देखनी पड़ेगी। अब इस वक्त अगर आप श्रीलंका की सिचुएशन देख लें, जो बहरान वहाँ पर आया हुआ है और वहाँ के लोग जिस मुश्किल से गुजरे हैं कि वहाँ की जो आवाम है उसको पेट्रोल बंद कर दिया गया उनको देना, सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है और बहुत ही मुश्किल हालात में है। तो पाकिस्तान उन हालात से की तरफ ना पहुंचे, वहां तक ना पहुंचे और उससे निकल आए, तो उसके लिए आपको तिगनी का नाच तो नाचना पड़ेगा। क्योंकि हमने अपने 75 इयर्स में आज तक ये कोशिश नहीं की कि हम IMF प्लान से निकल जाएं। राना सनाउल्लाह से कोई ये पूछे कि आपकी हुकूमत कितनी मर्तबा आई, तमाम जमातों से पूछ लें जो रहे हैं, आज तक किसी ने ये कोशिश क्यों नहीं की कि आप IMF का प्लान छोड़ दें। इंडिया 90s में IMF का प्लान छोड़ के निकल चुका। आप देखिए उसकी इकोनॉमी कितनी जबरदस्त कहां पर खड़ी है। बांग्लादेश को आप देख लीजिए।
लेकिन हमने अगर ये अपने साथ किया है तो ये तो फिर हमें अपने माजी पर अपने आप पर नजर डालनी पड़ेगी। तो फिर इसका मतलब है कि हम सही नाच रहे हैं ना, क्योंकि ये तो हमने खुद अपने साथ किया है। हम इससे निकल सकते थे। हमने आज तक अपनी इकोनॉमी को अपने पांव पर खड़ा करने की कोशिश नहीं की, हमने ऐसे इकदाम नहीं उठाए, हमने ऐसे स्टेप्स नहीं लिए। हम हमेशा डिपेंड करते हैं वेस्ट पर। हम वेस्ट को गालियां भी देते हैं, हम कंटेनर्स पे खड़े हो के वेस्ट को बुरा भला कहते हैं, पूरे यूरोपीय यूनियन को बुरा भला कहते हैं कि इन्होंने हमारे साथ ये किया, ये हमें ये करना चाह रहे हैं, इन्होंने रजीम चेंज किया। लेकिन जो वो आपको पैसा देते हैं, जिसकी बिना पर आज तक आपका मुल्क चलता है, उन्हीं फंड्स पे, उन्हीं पैसों पे, क्योंकि आपने खुद अपने लिए कुछ नहीं किया, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, और फिर आप उनको बुरा भला भी कहते हैं। जिसने अमेरिका को ललकारा है, पहले जुल्फकार अली भुट्टो ने ललकारा था और ये कहा था जमी कार्टर, ओ जमी कार्टर मूंगफली खाने वाली कौम, तुम पाकिस्तान को नहीं झुका सकती, पाकिस्तान के अवाम को नहीं झुका सकते। आज इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की कौम तुम्हारे आगे स्टैंडर्ड नहीं हो सकती, तुम एशिया से, यूरोप से आकर एशिया पर हुक्मरानी करते हो, तुम वो लोग हो। मैं 40 साल से सियासत कर रहा हूँ, मैं जुल्फकार अली भुट्टो से चला हूँ, आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं आपको याद दिलाऊं कि जब 71 की जंग हुई तो उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ क्या सलूक किया। अमेरिका कह रहा था कि आप जंग लड़े, हम बैरी बेड़ा भेज रहे हैं, हम बैरी बेड़ा भेज रहे हैं, आपके इमदाद करेंगे। कहाँ बैरी बेड़ा आया, हमारा एक बाजू अमेरिका की वजह से कटा। आज अमेरिका हम पाकिस्तानी कौम को लड़ाकर अपनी हुक्मरानी कायम करने के लिए हमारे पाकिस्तान के टुकड़े करने के डर पे है। हम ऐसा नहीं होने देंगे जब तक हमारे सांसों में सांस है। हम पाकिस्तान और पाकिस्तान की बका के लिए अपनी जानों का नजराना देंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो फिजा खलीफा है वो बहुत ज़्यादा बौखलाई हुई है, और बौखलाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि क्योंकि इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई गई और जो फिजा अकबर खान है, जो फिजा खलीफा है, वो इमरान खान का सपोर्टर थी, और आज इसीलिए महंगाई बढ़ रही है। तो वो चीखें मार मार कर पाकिस्तानियों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि ये जो गवर्नमेंट है ये बहुत ज़्यादा नालायक गवर्नमेंट है और इस गवर्नमेंट से कुछ भी सुधार नहीं होता। लेकिन वही अगर बात किया जाए इमरान खान की, तो अगर सच्चाई की बात की जाए तो इमरान खान की वजह से ही आज जो महंगाई है वो बढ़ी है, क्योंकि इमरान खान ने जो भी चीज़ें अपने दौर में की हैं उसका एक इफ़ेक्ट जो है वो आज देखने को मिल रहा है। और आपने देखा होगा कि जो शहबाज शरीफ है, जो कि अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात कही भी थी कि जो महंगाई है उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो इमरान खान की भी है, क्योंकि इमरान खान ने जिन जिन लोगों से अपने मुआहदे किए थे वो मुआहदे इतने ख़तरनाक हैं कि आज हमको उसके साथ काम करना पड़ ही रहा है। और दोस्तों, IMF ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को धमकी दी है और साफ तरीके से कहा है कि अगर वो पाकिस्तान जो है वो हमारी अगर बात नहीं मानेगा तो हम पाकिस्तान को पैसे नहीं देंगे। और पाकिस्तान को एक बात पता है कि अगर IMF पैसे नहीं देता तो फिर कोई भी नहीं देगा। और वैसे भी पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान से नफरत करती है, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाएं या फिर पूरी दुनिया में जिस प्रकार से आतंकवाद फैला रहा है उससे भी ये चीज़ें होती है। तो कोई भी देश जो है वो पाकिस्तान के लिए आगे नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक लिए एक तरह INL न्यूज़।